हाउ आर यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BMS फर्स्ट ईयर। देखिए हम चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे हैं स्थान नृत्य का। आज हमारा ये फाइनल और फोर्थ पार्ट है। देखिए हम सबसे पहले आज का टॉपिक पढ़ते हैं क्लाट आदि का निषेध। क्लाट किसे बोलते हैं ये बताऊंगी मैं आपको। वैसे मैं बता चुकी हूँ आपको पहले भी क्लाट किसे बोलते हैं। और निषेध, निषेध का मतलब क्या है? निषेध का मतलब है कि हमें इन चीज़ों को नहीं खाना चाहिए, मतलब प्रतिदिन हमें डेली इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। निषेध यानी किसी चीज़ को, किन चीज़ों को मना किया गया है। तो क्लाट, दधी, कुर्चिका, छाछ, शुक्त, आम, मूल, कम, ये जो चीज़ें हैं इन्हें डेली खाने के लिए मना किया गया है। क्रश, शुष्क, वारहा, अवी को, ये सब मैं भी आपको बताती हूँ। क्लाट किसे बोलते हैं? क्लाट बोलते हैं जब कोई भी, मतलब जैसे दूध होता है, दूध फट जाता है, जब दूध फट जाता है तो जो उसको सॉलिड पार्ट होगा, ठीक है, उसे बोला जाता है क्लाट। और दधी, दधी किसे बोलते हैं? दधी बोलते हैं दही को। और कुर्चिका, कुर्चिका का मतलब क्या होता है? कुर्चिका बोलते हैं जब दही और कोई मट्ठा या दही का गाढ़े भाग को, मतलब जो गाढ़ा गाढ़ा होता है उस गाढ़े भाग को बोला जाता है कुर्चिका। छार और शुक्त, शुक्त क्या है यहाँ पर? देखिए शुक्त बोला जाता है सिरके को। शुक्त यानी कि सिरका। सिरका क्या करता है? सिरका जो रक्त और पित्त, मतलब रक्त, पित्त और कफ को, रक्त, पित्त और कफ को बाहर निकालने वाला होता है, बाहर निकालने के लिए होता है ये, ठीक है, बाहर निकालता है इन्हें। तो इसीलिए इसे डेली नहीं खाना चाहिए सिरके को। क्लाट, दही, कुर्चिका, छार, इन सब का डेली सेवन नहीं करना चाहिए। मूली का, जो मूली होती है उसका सेवन नहीं करना चाहिए डेली। देखिए अब यहाँ पे है जो क्रश, क्रश किसे बोलते हैं? दुबले को, क्रश। शुष्क, वरहा, वरहा बोलते हैं पिग, ठीक है। और अवी, अवी बोलते हैं जो भेड़, भेड़, गाय, गो यानी कि गाय, भैंस, इन सब चीज़ों का मांस जो होता है उसका डेली हमें सेवन नहीं करना चाहिए, ठीक है गाइज। अब इसके बाद में नित्य भोज्य द्रव्य, नित्य यानी कि ऑलवेज, जिसका सेवन हमें हमेशा करना चाहिए, वो कौन सी चीज़ें हैं? गेहूँ, जौ, साठी चावल, दृशा यानी कि ग्रेप्स, मैंने पहले ही बताया ये हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ग्रेप्स, मूंग, शकरा, घृत यानी कि घी, जल, दुग्ध यानी कि मिल्क, अनार, सेंधा, नमक, इनका सेवन क्या है? हमें डेली करना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद आता है नेत्र के लिए हितकारक। नेत्र यानी कि आइज़, जो हमारी आइज़ होती हैं उनके लिए क्या चीज़ें हितकारक हैं? देखिए त्रिफला, बहेड़ा, आंवला। जो त्रिफला है, बहेड़ा और आंवला को घी में, घी और शहद के साथ मिलाकर, एक चीज़ का ध्यान बहुत ही ज़्यादा रखें, इसे असमान मात्रा में मिलाना है, समान मात्रा में। अगर हम घी और शहद को समान मात्रा में मिला देते हैं ना, तो इससे क्या होता है? इससे मतलब विष बन जाता है, जहर, जहर का काम करता है अगर समान मात्रा में मिलाएंगे। तो हमें त्रिफला, बहेड़ा, आंवला और घी और शहद को एक साथ मिलाने के बाद में रात्रि में, अगर हम रात में खाते हैं तो इससे ज्योति बढ़ती है। ज्योति यानी कि विज़न, हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है, इससे विज़न बढ़ता है। इसका सेवन हमें नित्य करना चाहिए, डेली करना चाहिए। याद रखें असमान मात्रा में मिलाना है, ठीक है। अब देखिए गाइस, इसके बाद देखते हैं हम भोजन का क्रम। जो भोजन का क्रम है वो क्या है? भोजन करने के क्रम के बाद क्रमशः, भोजन करने के बाद की बात है यहाँ पर। सबसे पहले क्या होता है? कफ की उत्पत्ति होती है, फिर पित्त की, फिर वायु की वृद्धि होती है, मतलब इनकी वृद्धि होगी इस क्रम में। तो हमें इसी क्रम में क्या करना चाहिए? भोजन का सेवन करना चाहिए। तो यहाँ लिखा है उसी क्रम में भोजन सेवन करने का भी नियम बताया गया है, ठीक है। सबसे पहले कफ खाना है, मतलब कफ जो हैवी चीज़ें होंगी, फिर पित्त को बढ़ाने वाली, फिर वायु को, ठीक है, इसी तरीके से खानी है। लेकिन अगर जो मंद अग्नि वाला व्यक्ति होगा, अगर मंद अग्नि है उसकी, अगर उसने पहले कफ खा लिया तो इससे क्या होगा? उसकी अग्नि जो है वो और ज़्यादा मंद हो जाएगी। इसीलिए मंद अग्नि वाले व्यक्ति को बताया गया है कि वो पहले कटु, अम्ल और लवण रस वाले उष्ण वीर्य के द्रव्यों का सेवन करे, ठीक है। कटु, अम्ल और लवण, कटु, अम्ल और लवण, ये तीनों ही जो होते हैं वो पित्त की वृद्धि करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा? इनका सेवन बताया गया है ताकि जाठर अग्नि तीव्र हो सके। उसके बाद में मधुर और गुरु द्रव्यों का सेवन बताया गया है। देखिए जो भोजन होता है, भोजन में क्रम अगर हम देखें तो सबसे पहले कफ,
पित्त और वायु ऐसे लेना चाहिए। लेकिन अगर किसी भी इंसान की अग्नि मंद है तो उसे यह करना है, पहले कटु, अम्ल और लवण उष्ण वीर्यों के द्रव्यों का सेवन करना है, ठीक है, और जिससे जठराग्नि तीव्र हो जाती है। उसके बाद में फिर मधु और गुरु चीज़ों का सेवन करना है। अब देखिए भोजन की मात्रा, ये दे रखा है अष्टांग हृदय की बुक में, श्लोक दे रखा है, श्लोक नंबर 46 है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसा हमारा स्टमक होता है, ठीक है, तो स्टमक में मैंने आपको बताया था जब चैप्टर की स्टार्टिंग करी थी, फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया है अपने फर्स्ट लेक्चर में कि हमारे स्टमक को चरक ने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। लेकिन अगर हम वाग्भट के अकॉर्डिंग देखें तो वाग्भट ने क्या किया है, इसे 4 पार्ट के अंदर डिवाइड किया है, ठीक है, 4 पार्ट के अंदर डिवाइड किया है। 2 जो पार्ट है इन्होंने 2 पार्ट को क्या किसके लिए माना है, सॉलिड के लिए, ठीक है, सॉलिड के लिए, जिसमें हम सॉलिड खाना खाएं। एक माना है इन्होंने लिक्विड के लिए, और एक पार्ट माना है इन्होंने, 2 तो इन्होंने सॉलिड के लिए माने और एक लिक्विड के लिए, और एक माना है इन्होंने वात पित्त कफ के लिए, वात पित्त कफ के लिए। लेकिन चरक के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो चरक ने क्या किया है, 3 पार्ट में हमारे स्टमक को डिवाइड किया है, 3 पार्ट में स्टमक को डिवाइड किया है। 3 पार्ट में कौन सा, एक उन्होंने सॉलिड माना है, एक लिक्विड माना है और एक स्थान माना है वात पित्त कफ का। मतलब हमें खाना इस तरीके से खाना चाहिए कि एक पार्ट के अंदर हमारे स्टमक के सॉलिड पार्ट आ जाए, एक जो है हमारे खाने का लिक्विड पार्ट आ जाए, और एक के लिए वात पित्त कफ यानी कि दोषों के लिए जगह छोड़नी चाहिए ताकि वो इजीली डाइजेस्ट हो जाए, मतलब खाने को डाइजेस्ट कर दे इजीली, ठीक है। तो अब इसके बाद आता है भोजन उत्तर अनुपान। देखिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके ऊपर 10 मार्क्स के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। सबसे पहले जो अनुपान होता है, अनुपान, अनुपान क्या होता है, देखिए अनु का मतलब होता है बाद में, बाद में, और पान का मतलब होता है पीना, मतलब खाना खाने के बाद में हमें क्या पीना चाहिए, मतलब अनुपान, अनु का मतलब है बाद में, पान का मतलब पीना, खाना खाने के बाद। ये चीज़ें हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम डेफिनेशन देखते हैं इसकी। अनुपान की परिभाषा क्या दी हुई है, जो द्रव्य जिस अन्न के गुणों के विपरीत होने पर भी उस अन्न के साथ सेवन करने पर विरोधी नहीं होता, उसे अनुपान कहते हैं। इसका मतलब क्या है, जो द्रव्य, जैसे हमने कुछ खाना खाया, ठीक है, उसके गुण अगर हम क्या करेंगे, अब खाना खाने के बाद में कुछ और चीज़ पीते हैं, क्या पियेंगे मैं बताती हूँ। जो अगर हम कोई चीज़ पीते हैं तो वो क्या होगा, खाने के गुण अलग हैं और उसके गुण अलग होंगे, लेकिन वो फिर भी उसके अपोजिट काम नहीं करेगा, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे, मतलब कि हमने खाना खाया, उसके अंदर जो गुण हैं वो अलग हैं, और जो हम अनुपान लेने वाले हैं उसके गुण अलग होंगे, लेकिन फिर भी वो विरोधी नहीं होगा, यानी कि उसके अगेंस्ट कार्य नहीं करेगा, यानी कि हमें नुकसान नहीं पहुँचाएगा, उसे ही अनुपान बोला गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अनुपान, जैसे कि अगर हम जौ खाते हैं, गेहूँ, जौ मतलब रोटी वगैरह, जौ बाजरा आटे वगैरह की, जौ, गेहूँ, या फिर दही खाते हैं, मद्य, विष, मधु, इन सब चीज़ों को बता चुकी हूँ। मद्य अल्कोहल बोलते हैं और मधु हनी, ठीक है, इन सब का हम सेवन करते हैं तो उनके बाद में क्या करना है, हमें शीतल जल बताया गया है, शीतल जल पीना चाहिए। जौ और गेहूँ के बाद में तो हितकारक बताया गया है, ठीक है, हितकारक बताया गया है शीतल जल पीना, ठीक है। सब इनके बाद में क्या करना है, हमें शीतल जल पीना है, मतलब गर्म पानी नहीं पीना, ठंडा पानी पीना है। अगर पिट्ठी से बने पदार्थ खाते हैं हम, पिट्ठी यानी कि पिट्ठी का मतलब होता है उड़द, जो उड़द होता है, पिसा हुआ उड़द, उससे बने हुए पदार्थ जो भी खाते हैं हम, तो उसके बाद में हमें उष्ण जल का सेवन करना है। शाक यानी कि वेजिटेबल्स, मूंग के सेवन के बाद में हमें मस्तू या फिर मट्ठे का सेवन करना है, ठीक है। कृश व्यक्ति को, अगर कृश व्यक्ति को दुर्बल व्यक्ति है, उसकी पुष्टि के लिए उसे सुरा का सेवन करना है, मतलब पीना है उसे। सुरा यानी कि अल्कोहल, ये इसमें लिखा हुआ है, मैं नहीं बता रही हूँ, अष्टांग हृदय की बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। स्थूल व्यक्ति के लिए मधु को जल के साथ पीना है। आपने देखा होगा कुछ लोग मोटे हो जाते हैं तो क्या करते हैं, वो पानी के साथ में शहद को पीने लगते हैं, मतलब पानी के अंदर शहद डाल के पीने लगते हैं, तो उससे क्या होगा, उसकी जो चर्बी वगैरह होती है वो घट जाती है। शोष यानी कि शरीर के सूखने पर मांस रस का सेवन करना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, व्याधि, औषध, अध्व, भाष्य, स्त्री सेवन, लंघन, धूप, श्रम से पीड़ित, क्षीण, वृद्ध और बालक में पेय का अनुमान अमृत के समान लाभकारक बताया गया है। यानी कि जो ये हैं, जो बालक होते हैं, स्त्री सेवन करता है, लंघन करता है, धूप में रहता है, और व्याधि, औषध, इन सब को क्या बताया गया है, इन सब में लाभकारक बताया गया है, मतलब अमृत के समान माना गया है इसे, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं हम
देखिए अब अनुपान के गुण, अनुपान के क्या गुण होते हैं, ठीक है, कैसा नेचर है उसका। अनुपान के सेवन करने से ऊर्जा ऊर्जा यानी कि एनर्जी मिलती है। अगर हम अनुपान का सेवन करते हैं तो उससे क्या होगा, हमें एनर्जी मिलेगी, ठीक है, एनर्जी मिलती है। तृप्ति यानी कि सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन मिलता है। और व्याप्ति यानी कि अन्न जो पूरा मतलब जो खाना खाया है वो हमारे पूरे शरीर के अंदर फैल जाता है, ठीक है, अन्न को फैलाने वाला होता है ये। दृढ़ता, शरीर में दृढ़ता यानी कि स्ट्रेंथ को पैदा करता है। अंगों में ढीलापन, शीतलता, मुलायम करना और पाचन करने वाला होता है ये अनुपान, ठीक है। अब अनुपान के अयोग्य व्यक्ति, जिन्हें अनुपान मना किया गया है, नहीं करना चाहिए। जत्रु के ऊपर के रोगों को, जत्रु यानी कि क्लेविकल, ठीक है, क्लेविकल के ऊपर के रोग जिसे हों उसे नहीं करना चाहिए। श्वास, डिस्पनिया, काशी, खास और उरह शत मतलब चेस्ट इंजरी, जिन्हें चेस्ट इंजरी है उन्हें अनुपान का सेवन नहीं करना चाहिए। पीनस यानी कि जो रनिंग नोज, गाने या भाषण, जो गाने और भाषण करने वाला हो उसे मना किया गया है। स्वर भेद के रोगी को अनुपान का सेवन नहीं करना चाहिए। अब देखिए अनुपान के अयोग्य रोग, किन रोगों में, ठीक है, क्लेद की अधिकता, जिनके अंदर क्लेद की अधिकता हो, मह, नेत्र, आइज, कंठ यानी कि थ्रोट और व्रण के रोगी, मतलब जैसे फुंसी फोड़े वगैरह हो जाते हैं, उन्हें इन सब चीज़ों को मतलब अनुपान को त्याग देना चाहिए, उन्हें तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, त्याग देना चाहिए। अब अनुपान के पश्चात कर्तव्य, अनुपान के पश्चात कर्तव्य क्या है। अगर हम अनुपान करें तो किन चीज़ों का ध्यान रखें। सभी व्यक्ति को अद्व या सोना त्याग देना चाहिए। अद्व का मतलब क्या होता है, अद्व का मतलब होता है पैदल चलना, ठीक है, अद्व का मतलब होता है घूमना या पैदल चलना, घूमना। अगर कोई अनुपान करे तो उसे घूमना त्याग देना चाहिए, सोना त्याग देना चाहिए और भोजन करने के बाद में धूप या अग्नि या सवारी, मतलब जैसे हम ऊँट वगैरह की सवारी कर लेते हैं या फिर तैरते हैं, स्विमिंग वगैरह, इन सब चीज़ों को त्याग देना चाहिए, ठीक है गाइज़। अब देखिए इसके बाद में ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। बस एक लास्ट पॉइंट रह जाता है। लास्ट पॉइंट क्या है हमारा, भोजन का समय, मतलब हमें किस समय पर भोजन करना चाहिए। तो 4 लाइन दे रखी हैं उसकी, मैं आपको ओरली बता देती हूँ। देखिए उसमें क्या दिया हुआ है, मल मूत्र की प्रवृत्ति हो जाने पर, जब मल मूत्र जो है हमारा वो हमारा मतलब पेट सही रहे, हमारा हार्ट जो है वो शुद्ध रहे और दोषों का जो मार्ग है वो अपने मार्ग में मतलब सही से रहें। और सबसे बड़ी बात उद्गार यानी कि डकार हमें सही से आ रही हो, मतलब ऐसा नहीं हो खट्टे डकारें आ रही हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ भूख लग रही हो, हमें खाना जब खाना चाहिए जब हमें भूख लग रही हो, ठीक है, इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। देखिए गाइज़ हमारा ये चैप्टर नंबर 8 ख़त्म हो गया है। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी चैप्टर की नेक्स्ट चैप्टर में आपको वो पढ़ाऊँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, ठीक है गाइज़। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें। एंड प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ में जो BMS कर रहे हैं, ठीक है गाइज़। थैंक यू सो मच।